तो हेलो गाइस, आज हम फ़्लिपकार्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। फ़्लिपकार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो पेमेंट मतलब हमने ऑर्डर किया और पेमेंट डिडक्ट हो गया हमारा, ठीक है ना, लेकिन ऑर्डर कंप्लीट मतलब कंफर्म नहीं हुआ। बैंक का एरर दिखाता है, फ़्लिपकार्ट वाले बोलते हैं कि बैंक की तरफ से पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें बहुत लोगों का कमेंट आया कि उसमें हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो फिर मेरे को दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी। मतलब मैंने इतना कुछ समझाया, उसके बाद भी समझ में नहीं आया, तो फिर से मेरे को वीडियो बनानी पड़ी, सेकंड पार्ट बनाना ही पड़ा इसका, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि आपका हम जो पेमेंट करते हैं ना गाइस, हम गूगल पे के थ्रू करते हैं, किसी के भी थ्रू करते हैं ना, ठीक है ना, पेटीएम, फ़ोनपे। तो हम जो पेमेंट करते हैं ना, तो हमारा जो पेमेंट है वो हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम में हम जो पेमेंट करते हैं, फर्स्ट टाइम में जेन्युइनली फर्स्ट टाइम वाला जो पेमेंट होता है वो सक्सेसफुल होता है, वो फ्लिपकार्ट को मिलता है। हमने कोई चीज़ ऑर्डर की, ठीक है ना, तो वो फ्लिपकार्ट को पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, तो फ्लिपकार्ट को मिलता है, ठीक है ना। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने फ़िलिप्स का कुकटॉप ऑर्डर किया था, ठीक है ना। उसको वो कम से कम 1 महीने के समथिंग हो चुका है। तो वो 3000 का था। तो मैंने पेमेंट किया, तो मेरा फर्स्ट टाइम में पासवर्ड रॉन्ग हो गया था। मैंने सेकंड टाइम में पेमेंट किया तो पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है और ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे साथ क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं इसमें डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है ना। मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो चीज़ आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ओनली सॉल्यूशन। आपको करना क्या है, बेसिकली आपके साथ ये चीज़ हुई है, आपने पेमेंट किया लेकिन पेमेंट सक्सेसफुल आ रहा है, गूगल पे के थ्रू किया, किसके भी थ्रू किया ना, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है, बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है। बैंक वाले से जाके कंफर्म किया तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप फ्लिपकार्ट वालों से कंफर्म मतलब फ्लिपकार्ट वालों को बोलो, वो आपको रिफ़ंड करेंगे, आपकी रिफ़ंड मतलब रिफ़ंड रेफरेंस नंबर फ्लिपकार्ट वालों से लाओ, तब हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसी चीज़ बोले जाती है आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि बैंक वाले आपको परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो पैसे होते हैं गाइस, वो गेटवे के थ्रू, अगर हम किसी को पैसे भी भेजते हैं ना, तो गेटवे के थ्रू उसको जाते हैं, यानी जिसको भेजते हैं, यानी बेनिफिशियरी जो वाला अकाउंट होता है उसको जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक के सर्वर में कुछ इशू होता है या नेट हमारा स्लो होता है, कुछ भी होता है, तो उससे वो पैसे बीच में अटक जाते हैं। जिसको हमने भेजना है उसके पास वो पैसे नहीं पहुंचते हैं। तो वहाँ पे तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है, लेकिन जो सामने वाला होता है उसको पेमेंट नहीं मिलता है। ये मैं फ़्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा, ये मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि किसी को हमने पैसे भेजे तो उसको पैसे नहीं मिलते, उसकी भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये हम उसके साथ भी होता है ये। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि फ़्लिपकार्ट पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने ऑनलाइन पेमेंट किया तो पेमेंट उनको नहीं मिला और वो बैंक का एरर दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये बैंक की तरफ से हमें पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं मिला। हाँ, आपने ट्रांजेक्शन किया लेकिन हाँ, आपने ट्रांजेक्शन किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, फेल्ड हो रहा है, ये चीज़ वो बोलते हैं। तो आपको करना क्या है कि फ़्लिपकार्ट पे भी वो कंप्लेंट करनी है, फ़्लिपकार्ट वालों को परेशान करना ही है आपको, ठीक है ना। क्योंकि आप उसके कस्टमर हो तो आप उसको परेशान करोगे, क्योंकि आप खुद परेशान हो तो आप फ़्लिपकार्ट को परेशान नहीं करोगे क्या। फ़्लिपकार्ट को परेशान करना है, ठीक है ना। तो फ़्लिपकार्ट को तो पेमेंट नहीं वाला, वो आपको इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपका जो मेन चीज़ है वो आपको मतलब बैंक की साइड से चार्जबैक फाइल करना है, ठीक है ना। बैंक वाले आपको मना करते हैं लेकिन फिर भी आपको चार्जबैक फाइल करना है। आपका जो गूगल पे के थ्रू आपने ट्रांजेक्शन किया है ना, ठीक है ना, तो उसकी ट्रांजेक्शन जो आईडी होती है ना, वो नोट कर लेनी है, ठीक है ना। तो चार्जबैक वो फाइल नहीं करे, बैंक वाले फाइल नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं। आपको बैंक का जो ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड करना है। उसमें वहाँ पे जो भी कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट रजिस्टर कंप्लेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। सेटिंग में जाओगे तो आपको वहाँ पे कंप्लेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ पे आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन में आपको उसका जो बैंक का जो ऐप है ना, कि बैंक के थ्रू आपने बैंक का जो ऐप होता है उसके थ्रू आपने पेमेंट किया था, ठीक है ना। तो वो वाला सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी डाल देनी है। वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा गूगल पे पेटीएम फ़ोनपे, ठीक है ना। वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हमने बैंक के थ्रू एक ट्रांजेक्शन किया है और आपको ट्रांजेक्शन आईडी डाल देनी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आपकी हेल्प की जाएगी। फिर भी आपको मतलब कंप्लेंट तो कर देनी है, आपकी इंक्वायरी होगी। बेसिकली क्या होगा, आपका चार्जबैक फाइल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे को 3000 कटे हुए थे, तो मेरे को भी यही दिक्कत हुई थी। मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की तो वहाँ पे चार्जबैक फाइल हुआ और 10 दिन के अंदर मुझे मैं अपना पेमेंट वापस मिल गया, ठीक है ना। मैंने पहले वाली वीडियो में भी ये चीज़ बोला था, लेकिन आपको समझ में नहीं आई तो मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी, ठीक है ना। तो गाइस सीधी सिंपल बात है, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं एक बार क्या 10 बार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि सामने वाले को अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही तो मेरी वीडियो बनाने का क्या मतलब, वो चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ करनी है। अगर फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ, फिर भी
बहुत सारे मतलब मेरे पास कमेंट आए कि हमारे क्या करना है, मेरे इससे वैसे हो गया। तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे बोला कि मुझे इंस्टाग्राम पे मतलब कांटेक्ट करो। तो फिर भी मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट करो यार, फ्लिपकार्ट वाले से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार बोल दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो 8 वर्किंग डेज का बोलेंगे। आप 8 वर्किंग डेज का वेट मत करो, आप कंप्लेंट करो, चार्जबैक फाइल करो। मेरा तो ये मानना है, ठीक है ना। आप 4 से 5 दिन का वेट करो, आपके पैसे अगर बैंक में अटके हुए हैं तो बैंक में वापस आ जाएंगे। अगर मतलब गेटवे में अटके हुए हैं तो आपको पेमेंट आपको चार्जबैक फाइल करने पे ही मिलेगा। ये फिक्स है गाइस, ठीक है ना। मेरे साथ ये हुआ है तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। आपकी समझ में नहीं आया, मैंने दोबारा ये वीडियो बना दी। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और फिर से समझ में नहीं आया तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, डीएम करना मुझे, ठीक है ना। बाय, टेक केयर।